ऑडिटिंग इज़ नॉट न्यू टू द स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स, बट कई बार क्या है स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन में लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाते हैं और दे आस्क दैट ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन लुक लाइक सेम बट नॉट येट। आज का वीडियो जो है वो ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन के डिफरेंस के ऊपर है। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अनजान क्लासेस द कॉमर्स हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दे फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। सो वेलकम यू ऑल इन अनजान क्लासेस द कॉमर्स हब। आज हम लेके आए हैं वीडियो ऑडिटिंग वर्सेस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। कुछ इसके हम पॉइंट्स डिफरेंस में डिस्कस करेंगे और जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लैरिफाई कर देंगे। Let's start today's video. First of all, what are the contents of today's video? Meaning of auditing, meaning of investigation, and auditing versus investigation. ऑडिटिंग क्या है? सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ऑडिटिंग क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है। सो ऑडिटिंग में क्या है, आपकी जितने भी बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, वाउचर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो भी बिज़नेस के साथ कंसर्न्ड होते हैं, उनकी जब आप एग्ज़ामिनेशन करते हो, उनकी वेरिफिकेशन करते हो, उसको कहते हैं ऑडिटिंग। सो ऑडिटिंग जो है वो ऐसे ही सच नहीं की जाती। अगर आप ऑडिटिंग जो है कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए कर रहे हो या आप कोई बाहर से ऑडिटर हायर करते हो, तो उस केस में आप एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि ICAI से एफिलिएटेड होगा उसको हायर करते हो। वो सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। अगर आप इंटरनल लेवल के ऊपर या वैसे अपने इंटरनल चेक बेसिस के ऊपर कोई ऑडिटिंग करते हो तो वो आप यूजुअली कोई भी ऐसा आपका कोई एम्प्लॉई है जो अकाउंट्स की नॉलेज रखता है उसको एज अ ऑडिटर हायर कर सकते हो। सो ऑडिटिंग जो है उसमें एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन होती है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। जो इन्वेंट्री आपके पास है क्या वो एक्चुअल में आपके पास जितनी रिकॉर्डेड है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। सो ऐसा कुछ बेसिक जो आपके अकाउंट्स हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उसके रिगार्डिंग आप ऑडिटिंग में करते हो। सेकेंडली, व्हाट इज़ इन्वेस्टिगेशन? सो इन्वेस्टिगेशन हम सबको मालूम है, हम मूवीज़ देखते हैं, CBI लोगों ने देखा हुआ है, आप TV पे देखते हो, तो वो इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। ऑडिटिंग से बिल्कुल डिफरेंट है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या है, आप इंक्वायरीज़ करते हो, आप रिसर्च करते हो, इन डेप्थ स्टडी करते हो, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो सकती है वो इन्वेस्टिगेशन जो है। इट मे बी फॉर क्रिमिनल फैक्ट्स और फॉर सिविल फैक्ट्स। ये फाइनेंशियल नेचर की भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल नेचर की भी हो सकती है। और दूसरी बात है, इन्वेस्टिगेशन तब अराइज होती है जब यहाँ पे कोई सस्पिशियस फैक्ट हो, जहाँ पे लगे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो वहाँ पे आपकी इन्वेस्टिगेशन अलाउ होती है। सो ये मेजर डिफरेंस है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई सस्पिशन इफेक्ट होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, बट जो आपकी ऑडिटिंग है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम शुरू करते हैं इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग का डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द ऑडिटिंग। यहाँ पे हम कुछ जो इंडेक्सेस हैं, जो कंटेंट्स हैं, उनके बेसिस के ऊपर डिफरेंस लेके आए हैं। तो सबसे पहले कि ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ऑडिटिंग क्या है, वेरिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स ऑफ बिजनेस। सो ऑडिटिंग में आप इन चीज़ों को वेरीफाई करते हो। इन्वेस्टिगेशन में क्या है, यहाँ पे आप जो आपके सस्पिशियस फैक्ट्स हैं, डाउटफुल फैक्ट्स हैं, उनकी क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हो। बिल्कुल जी हाँ, क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हो। ऑडिटर को किसी तरीके का कोई भी राइट नहीं है क्रिटिसाइज करने का किसी भी फैक्ट को, किसी फैक्ट के रिगार्डिंग उसको कोई भी वो सज़ा नहीं दे सकता अगर उसे लगता है कि किसी एम्प्लॉई ने कोई एम्बेजलमेंट की है। बट इन्वेस्टिगेशन के बेसिस के ऊपर किसी को सज़ा दी जा सकती है। सो आप लोग भले भांति से मतलब कि आप लोगों को मालूम है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कोई भी रिज़ल्ट सामने आता है तो वो फ्रूटफुल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है।
नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। ऑडिटिंग के लिए क्या है, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर की आप ऑडिटिंग करते हो। इट मे बी फॉर क्वार्टरली, इट मे बी फॉर 6 मंथली और इट मे बी फॉर 1 ईयर। सो ऑडिटिंग का ऐसे एक टाइम पीरियड फिक्स होता है पहले से ही। बट इन्वेस्टिगेशन का यहाँ पे कोई टाइम नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन चले तो 10 साल चले तो वो 15 साल चले तो वो 5 साल में ख़त्म हो जाए। सो इन्वेस्टिगेशन का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। वो जब तक कोई फैक्ट जो क्लियर नहीं हो जाता तब तक इन्वेस्टिगेशन एज इट इज़ चलती रहती है। नेक्स्ट है पर्पज़ क्या होता है। ऑडिटिंग का पर्पज़ होता है, मेन पर्पज़ है कि टू चेक ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को चेकआउट करना कि वो सही है, फेयर है या नहीं है। उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स चेक करना कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन का में क्या है कि जो भी आपके पास सस्पिशियस फैक्ट है जिसके रिगार्डिंग आपने कुछ भी फाइंड आउट करना है, वो उसके पीछे क्या कारण था। अगर कहीं पे कोई मर्डर हो गया तो उसके पीछे किस बंदे ने वो मर्डर किया है उसको फाइंड आउट करना, और जो छुपी हुआ सच है उसको सामने लेके आना। तो ये मेन पर्पस होता है आपके इन्वेस्टिगेशन का। नेक्स्ट है ऑडिटर वर्सेस इन्वेस्टिगेटर। जी हाँ, बिल्कुल, ऑडिटर इज़ डन बाय एन ऑडिटर। Auditing is done by an auditor whose duties, responsibilities and powers are prefixed by the CAG. So जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो जो ऑडिटर है उसकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। और एक ऑडिटर बंदा जो है, अगर आप इंटरनल लेवल पे करवा रहे हो तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप कोई एम्प्लॉई जो आपका बिजनेस का है उसको भी हायर कर सकते हो। बट जब एक्सटर्नल ऑडिटिंग और इंडिपेंडेंट ऑडिट होता है तो उस केस में आपको सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ही चाहिए एज ऑडिटर। इन्वेस्टिगेशन में क्या है, इन्वेस्टिगेशन में जैसे कि आप लोगों ने सुना है कि सीबीआई का नाम आपने सुना है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो क्या है, इन्वेस्टिगेटर को भेजते हैं, वो उसके रूल्स रेगुलेशंस डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेटर बंदा होगा, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, ना कि हर एक पर्सन करेगा। सो ऑडिटिंग जो है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन हो जाती है इन केस ऑफ कंपनी। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर कंपनी के केस में जो ऑडिटिंग है वो क्या हो जाती है, आपकी कंपलसरी हो जाती है। कब हो जाती है, उसकी कुछ स्टैट्यूटरी लिमिट्स हैं। अगर वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44 AB में आती है तब वो कंपलसरी हो जाती है। बट इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन देयर इज़ नो लीगल बाउंडिंग टू इन्वेस्टिगेट कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स एट्सेट्रा। सो कहते हैं कि यहाँ पे क्या इन्वेस्टिगेशन का कोई कंपलसरी नहीं है कि हाँ जी हम कह दें कि आपने हर साल इन्वेस्टिगेशन करवानी है, नहीं। बट इन केस ऑफ ऑडिटिंग and you have a company, in that case you will definitely do auditing when provisions of section 44 AB is applicable under income tax act 1961। so ये था हमारा auditing versus investigation का on the basis of compulsion। next is इन्वेस्टिगेशन। ऑडिटिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। ये काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट है कि जो आपकी ऑडिटिंग है, आपके पास जो इन्वेस्टिगेटेड डाटा है आप उसकी ऑडिटिंग नहीं करवा सकते। बट ऑडिटेड अकाउंट्स जो हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन ऑडिटेड अकाउंट्स की हो सकती है। तो दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि जहाँ पे ऑडिटिंग ख़त्म होती है वहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। सो आपके अकाउंट्स जो है ऑडिटेड है, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। इन्वेस्टिगेटेड डाटा जो है उसकी ऑडिटिंग नहीं हो सकती। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह जान क्लासेस द कॉमर्स हब यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।